ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे माँ भगवती दुर्गा के बारे में। ओम जय माँ भगवती दुर्गा। नवरात्रि में करे विशेष उपाय। माँ भगवती दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आज मैं आपको ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगा जिस उपाय को करने से स्वयं माँ भगवती दुर्गा आपके घर आएगी। आपके घर में माँ भगवती दुर्गा आएंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। माँ भगवती आपके घर में आएंगे तो आपकी जो भी घर में रोग है, दोष है, कष्ट है, नज़र है, सब दूर हो जाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में पितृदोष है, चाहे आपके घर में वास्तु दोष है, चाहे आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है यानी कि कोई ऊपरी हवा है, तो सारी हवाएं दूर भाग जाएगी आपसे, आपके घर से। आपकी जन्म कुंडली में नवग्रह देवता मजबूत होंगे, अनुकूल फल प्रदान करेंगे आपको। आपका भाग्य मजबूत होगा, आपके घर में सुख शांति एवं धन आएगा, क्योंकि जो माँ भगवती का स्वरूप है महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली माँ भगवती दुर्गा के ही स्वरूप है। तो आज माँ भगवती दुर्गा आएगी तो नव दुर्गा भी आपके घर में विराजमान होंगी। साथ में माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली भी आएगी। तो माँ सरस्वती आपके घर में आएगी तो सद्बुद्धि आएगी। भगवती लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आपके घर में धन ही धन रहेगा। महाकाली आने से आपके घर में जो भी रोग है, दोष है, कष्ट, ऊपरी हवा सब भाग जाएगी। तो आज बात करेंगे ऐसे उपाय के बारे में। तो यहाँ वीडियो पूरी देखें और आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो त्रिदेव जैसे कि श्री ब्रह्मा जी हो गए, श्री भगवान विष्णु हो गए, श्री महादेव हो गए यानी शिव हो गए। तो त्रिदेव भी माँ भगवती का आराधना करते हैं, माँ भगवती का ध्यान करते हैं। त्रिदेव जो साक्षात भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भगवती का ध्यान करते हैं। कौन? त्रिदेव भी। तो आप समझ सकते हो कि माँ भगवती कितनी शक्तिशाली है। माँ की कृपा होने से मनुष्य के हर कष्ट दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि आयु भी लंबी होती है, आयु भी बढ़ जाती है उस मनुष्य की। तो आपने क्या उपाय करना है, कैसे आपके घर में माँ भगवती आएगी। तो आपने नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रथम दिन, ठीक है, तो आपने पहले दिन आपने क्या करना है, अगर किसी के पास समय नहीं है तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन जा सकते हो, ऐसे नहीं है, क्योंकि समय भी होना चाहिए, मनुष्य स्वस्थ भी होना चाहिए और परिवार का पालन पोषण पहले है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो जिस हिसाब से आपके पास समय आया है, ठीक है, तो आपने मंदिर जाना है। तो मंदिर में आपने घंटी बजानी है माँ भगवती के मंदिर में, ठीक है। आपने साफ़ सफाई करनी है। सर्वप्रथम साफ़ सफाई करके आपने माँ भगवती के सामने बैठना है, आसन लगा के। लाल आसन हो तो अति उत्तम है। आपने धूप दीप प्रज्वलित करना है, माँ भगवती का ध्यान करना है, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना, पंच देवता अपने इष्ट कुल देवता का ध्यान करना है। तो जिसको माँ भगवती यानी कि दुर्गा चालीसा आपको आता है तो आप पढ़ें, चाहे आप एक बार पढ़े, चाहे 2 बार पढ़े, चाहे 4 बार पढ़े, वो आपकी मर्जी है, पर एक बार तो आपने ज़रूर पढ़ना है। जिसको आती है दुर्गा चालीसा, माँ दुर्गा चालीसा नहीं आती आपको पढ़ना तो कोई बात नहीं है, आप माँ भगवती के जिस हिसाब से आप ध्यान करते हो अपनी श्रद्धा अनुसार, तो श्रद्धा अनुसार आपने ध्यान करना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप जैसे माँ सरस्वती हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, माँ काली हो गई, माँ दुर्गा हो गई, तो उनका ध्यान करें। आप वहाँ बैठकर माँ भगवती का ध्यान कर सकते हो। और आपने जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा करके आपने 108 बार जाप करना। ओम श्री जगदम्बा, ओम श्री जगदम्बा, ओम श्री जगदम्बा। तो माँ भगवती का ध्यान करना, 108 बार जाप करना आपने। उसके बाद आपने आरती करनी है। जो भी आपने फल फ्रूट जो भी लेके गए हो आप सब चढ़ा सकते हो, दक्षिणा। आपने पुनः एक धूप जलाना है। धूप इतने बड़ी होनी चाहिए कि जो कम से कम 10 से 15 मिनट तक जले, ठीक है। तो धूप आपने बहुत बड़ी बनानी है। एक आपने एक जटा नारियल अपने घर से ले जाना है, जटा नारियल, ठीक है, जो पानी वाला नारियल होता है, उसमें आपने पुष्प रखना है, उसमें आपने दक्षिणा रखना है।
चाहे आप थाली में पकड़ सकते हो, चाहे आप अपने पल्लू में रख सकते हो, अगर कोई लेडीज़ है या कन्या जो भी है, ठीक है। आप जेंट्स हो, कोई पुरुष कर रहा है या उपाय है तो आप थाली में रख सकते हो। नारियल, धूप, दक्षिणा, फूल, ठीक है, पुष्प। तो आपने माँ भगवती प्रार्थना करना है कि हे माँ भगवती, हे माता, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रखी है, हे माता आप तो हमारी माता है, हम आपका आह्वान कर रहे हैं देवी, हम आपके शरण में हैं, हम आपके चरणों में हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। आपको हम यहाँ बुलाने आ रखे। तो आपने माता से प्रार्थना करना श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक। आपको विश्वास होना चाहिए अपने पर, विश्वास होना चाहिए माँ भगवती पर कि माँ भगवती साक्षात मेरे सामने है। तो साक्षात आपने ये सोचना है कि माँ भगवती मन में भी, तन में भी, सब में कि माँ भगवती मेरे सामने है। जैसे भगवान सूर्य है तो सूर्य क्या है, अगर जो मानता है उनके लिए सूर्य नारायण यानी कि भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। सूर्य क्या है, प्रकाश है, उन्नति है। और जो नहीं मानता तो खाली उनके लिए एक ग्रह है कि जो प्रकाश देता है फिर चले जाता है, प्रकाश देता है फिर चले जाता है। पर सूर्य इतने शक्तिशाली ग्रह है, अगर सूर्य है, सूर्य के उपाय करे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन करते हैं, 15 मिनट या आधे घंटे भी बाहर बैठते हैं, सूर्य के दर्शन करते हैं बैठकर, तो उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। तो माँ भगवती से प्रार्थना करना आपने कि हे माँ भगवती हमारे घर चलिए। तो आपने घर से घंटी भी ले जानी है, अगर शंख बजाना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप घंटी बजा कर अब माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ चलो हमारे घर। तो आपने धूप, नारियल, दक्षिणा, पुष्प और घंटी बजानी वहाँ पे कि हे माँ चलो हमारे घर। आपने वो धूप दीप सब लेकर अपने घर की तरफ आना है, ठीक है। अपने घर में आके तो आपने गेट पे ही घंटी बजाना है कि हे माँ भगवती हम आपको आसन दे रहे हैं, अपने जो भी आपके मंदिर पूजा स्थल है वहाँ पे आसन दे रहे, चलो माँ विराजमान हो। तो आपने वहाँ पर नवरात्रि के मतलब फर्स्ट से लेके नवमी होगी, दसवीं होगी, आपने नित्य दिन पाठ पूजन करना सुबह शाम। अब भगवती आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे इसी दिन में, इसी समय आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी, विश्वास होना चाहिए। जैसे पहले लोग, अभी भी है, पहले लोग क्या करते थे कि जैसे देवी देवता मंदिर बनाते थे कि कहीं देवी देवता को दूसरी जगह ले जाते थे, स्थान देते थे, तो खाली घंटी बजाते थे और धूप से देवता को दूसरे स्थान में ले जाते थे। देवता तुरंत जाते थे कि हाँ मेरा भक्त, मेरा बच्चा, मेरा बालक मुझे बुला रहा है दूसरे स्थान में, मुझे मेरा स्थान दे रहा है, तो तुरंत देवता चले जाते थे। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे बहू है कि जो जैसे परेशान होते हैं तो तुरंत उनके देवता चले जाते हैं। बस एक खाली एक बोलने में, रोने में, एक आंसू भी गिरता है तो तुरंत देवता उनके वहाँ प्रकट हो जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो जो विश्वास रखता है तभी होता है। विश्वास है तो समस्त देवता आपके साथ है, माँ भगवती आपके साथ है। तो आपने यह उपाय करना है, आपकी हर मनोकामना माँ भगवती पूरी करेगी। आपके घर में धन ही धन आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी।